कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को कहीं हम अपने पैर के धूल कण कहीं खिलाएंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। और इस कारण से द्वारिकापुरी में कोई अपने पांव के धूल देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। और आज के मतलब को कहा था दिहा के नहीं देहतिला बता पांव धूरल दिन तो खा ले तो ऐसे की कही तो दे दे नहीं देहा। लेकिन मैं कई झल देखे अपन जूठल घला खवा देती। मुंगेली मां वैष्णव होटल है वैष्णव तिहा मह देखे पति पत्नी बैठे रहे और एक ठन प्लेट में मंगवा रहे मन समोसा। अब बढ़िया उनका प्रेम ल मैं देखे ना गदगद हो गए हो के हैं तुहरे कस प्रेम हमरो होई थी। तो वही समोसा वही मटर एक पत्नी इसे डुबावा खावा फिर वो समोसा डुबावा खावा वो जूठा नहीं हुआ है। तो मैं के भारी घर प्रेम ओहू हो गए। अब वो खर बाद स्प्राइट मंगाई स्प्राइट लाग दी। अब स्प्राइट लाग जब दी न कहीं दू ठन पाइप लेके आई से दू ठन पाइप लो मडारी ओखर बाद फिर उमन शुरू हो। मैं कह वाह रे प्रेम पति के जूठाला पत्नी ह खा सकत है लेकिन पत्नी के जूठाल पति नहीं खा सकता है। आज भी ना लेकिन आजकल के बन ठोकन पढ़ का लिख ले तो नहीं। जब हम खा सकते हैं तो आप भी खाओ। हम खा सकते हैं तो आप भी खाओ। अब पहले के समय में नोनी के बाबू नोनी के दादा ऐसे चले। अब आजकल तो वो सोना बाबू आए। मैं कई जना सुनत देखे सोना बाबू ऐसे भी थी। अब मैं एक जन नोनील कही पा रहे काला सोना बाबू कहता था यानी दू झला बाबू कही थे नानकन लड़का होते तेला बाबू कही देते नहीं तो सियान देते तेला बाबू इस सोना बाबू का ऐसे तो कही जा पति के धन महाराज प्रेम से मैं ना सोना बाबू से की मैं के हां नाम थोड़े लेता तो एक झला मैं नाव लेवा सुनी घर में खर नाव है नाव लेवा सूर्य में के ओहो घर में खर नाव है घर के मल लेवा लेकिन तैत मत ले पाप लगते पाप वही ना लेकिन धर्म पत्नी कहेगे हे पति के जूठे को पत्नी खा सकता है लेकिन पत्नी के जूठल नहीं। मैं नहीं कहता ना महाभारत में लिखा है और नहीं विश्वास हुई तुम महाभारत खोल के देख लिया। भोजन के भी 4 प्रकार कहा गया है। भोजन और 4 प्रकार के भोजन को करना नहीं चाहिए। पहली भोजन करे को बैठे है साहू जी और को थारी को लांग के निकल गए वो भोजन। दूसरैया कहे गए जे थारी को पांव लग गए अब रेंगा तो परसैया मन अब को पांव लग ओला नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर में कहे गए को केस मिल गए ओका नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर पर पति और पत्नी में जो प्रेम है इस प्रेम को बनाए रखना चाहिए। पति को कभी भी पत्नी के जूठल थाली में नहीं खाना चाहिए और जूठल खाना चाहिए। ये 4 कहा गया। पत्नी कहीं पति के जूठा थाली में खा रहा है तो चारों धाम का जो फल होता है ना वो फल प्राप्त होता है। पहली के समय में हम आज भी
पति छोड़ रही थे तेरे पत्नी खा लेते, लेकिन आजकल के मन नहीं खावा है उसके नकले छोड़िया उड़ी हमार। अब पहली वो दाई बैठे छोड़ दे ना बात जही तिला मैं खा ले ऐसे रहे। एक तो दाई है कहीं दाई अम्मा ले छोड़ देवे बेटा नहीं खावे तो पत्नी मन हम आजकल जूठा खवैया नहीं है। हाँ अब को खाऊ नहीं जब हम खा सकत हन तो तुम खा लगे, ये वाला सिस्टम। पत्नी के छोड़े हुए थाली पर कहीं पत्नी जो है भोजन कर रहा है तो पुण्य की प्राप्ति होता है। किसी प्राप्ति पुण्य की, चारों धाम का फल का जो पुण्य है वो पुण्य मिलते। तमोरी हक महाराजी ने मह कही था तमोर छोड़े थारी मात खाए करो तो काबर ऐसे कही थे। मैं कह थारी फल काले करे खाऊ निर्मा साबुन लेबैया मैं हां तो एक के ठन थारी में हमन 2-3 जन खा डर। 12 बजे छुट्टी होते बाबू मन के हमारे बाबू मन तब मैं खा लेती थी मोर बाद महाराजी खा लेती ही। ओखर बाद एको जन बाबू आगे को ना छोटे वाला आगे के बड़े वाला आगे ले बैठ बेटा बैठ वही थारी में मैं कहूं हां तही 50 निर्मल। यहाँ का प्रसंग और महाभारत में लिखा गया है। मैं कथा प्रसंग से अलग नहीं जाऊंगा, कथा तो अगाध है ज्ञान की है। सबने कहा हम अपने पैर के जो है धूल को नहीं देंगे। भगवान ने कहा कोई यहाँ से वृंदावन जाने वाला है तो उद्धव कहीं मैं जावा था जाके जिन्हें सब घटना बतावे। उद्धव जो है वृंदावन गए सज्जनों। वृंदावन जब गए ना तो जितने भी गोपिकाएं हैं राधा तुंगभद्रा ललिता विशाखा चंद्रावली ये सब के सब जो है उद्धव को देख करके प्रसन्न हो गए और कहा कि हे उद्धव तू फिर आया है, हमारा श्याम सुंदर नहीं आया। क्योंकि भगवान कह के गए थे मैं आऊंगी परसों, बैठे बैठे यमुना तट बीत गए वर्षों, पर श्याम नहीं आए घनश्याम नहीं आए। बैठी रही यमुना पे आश लगा। जितनी भी गोपिकाएं जब प्रातः काल होती प्रातः काल चकती और सिरे यमुना की ओर बढ़ती। कब जो है श्याम सुंदर यमुना पार करके वृंदावन आ जाए। लेकिन वहां कृष्ण वृंदावन से गया तो लेकिन वृंदावन आया। उद्धव को भेजा, देखा उस समय गोपिकाओं की दशा। गोपिकाओं ने कहा उद्धव अब क्या जो है तुम हमसे लेने आए, हमारा धन तो जो है कृष्ण के साथ चला गया है। तो कहा मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, कुछ बताने के लिए आया हूं। कहा द्वारिकाधीश कृष्ण जो है कुशल तो है। हाँ कुशल है, लेकिन ना अभी जो है थोड़ी समस्या है। द्वारिकाधीश कृष्ण के जो है पेट में दर्द उठा है। उपाय तो कहा सब उपाय कर दीजिए, लेकिन एक उपाय जो है उन्होंने कहा है सबसे ज्यादा जो मुझसे प्रेम करता है कहीं अपने पैर के धूल को ला करके खिलाए तो मेरा जो है पेट दर्द जो है बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो जटका गोपी रहते मन कहते मोर पाँव के लेग जा, मोर पाँव के लेग जा, मोर पाँव के लेग जा। तो उद्धव कहते तू नरक जाए डर नहीं। जितने गोपिकाएं कहे उद्धव कृष्ण के लिए द्वारिकाधीश के लिए कहीं 1000 बार जो है नरक चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण जो है सकुशल रहे ठीक रहे। गोपिकाएं ने प्रेम की ध्वजा उद्धव से कहा उद्धव तू तो ज्ञानी है, तुझे ब्रह्म ज्ञानी होने का ज्ञान है, लेकिन हमने जीवन में प्रेम किया कृष्ण के प्रति। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बश की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव,
दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है मूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है मूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्त के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ शर्त के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं मूढ़ो। राधे द्वारिकाधीश भगवान की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे मूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले मूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे मूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले मूढ़ो। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ घर में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है मूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं मूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। राधे बात है मूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है मूढ़ो। राधा रमण भगवान की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती है। प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं मोधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है वो दो। थोड़े थोड़ धुर्राल धरी जना पूरा एक गठरी बन के गठरी। अब ओखर बाद उधर के आगे कहा वृंदावन में द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी आई जे थोर कर धुर्राला भगवान ने अपन जीभ से लगाई तो भगवान की लीला रहा, पेट पीड़ा जो नहीं ठीक होगा। और इसलिए कहा गया राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। भगवान कही धुर्रा कहांगी से कही तो कही महाराज वृंदावन ले लाए हैं का कही सुहा गोपिका मन तेला बता कैसे कही। वो मन कहत ऋष महाराज एक बार नहीं 1000 बार नरक जाए लगी, वो 1000 बार नरक जल दे कही तू मन हाँ एक बार जाए पर तैयार नहीं हुए हाँ और मन 1000 बार यही प्रेम मंत्र है कही। भगवान का जो है लीला जो है चला आगे। भगवान के यहाँ जो है भगवान का प्रथम नंबर का पोता ओखर नाम है अनिरुद्ध। इनका विवाह असुर कुल की कन्या उषा के साथ हुआ। सुखदेव भगवान ने जब ये कहा तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण के यहाँ और इनके पोते का विवाह जो है असुर कुल की कन्या उषा, ये उषा जो है किनकी कन्या थी? आप जो है मुझे विस्तार पूर्वक जो है अनिरुद्ध और उषा के विवाह की पावन कथा जो है श्रवण कराओ। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से राजा ओ पहरा देत रहे। नारद जी जब आई ना तो कही चित्र लिखा तुम्हारा यहाँ आना क्यों हुआ है? तो कहा महाराज मैं ना द्वारिकाधीश कृष्ण के ओखर पोतल चुराए कहते तो कही सोच भी माँ पहरादार नहीं लगे है अब इतनी चोरी पहली हो गई नहीं हो रही काखर चोरी हो रही साहू कृष्ण के बेटा चोरी हो रही से प्रद्युम्न की और समरा सो दानव नहीं लेके दिस तब भगवान जी ने चुप लगा दी कोई भी पापी असुर को यहाँ आई तो कर मस्तक लता काट दे रहा। अब पुण्यात्मा को आए भगवान मिले रहा तो चक्रधर कुछ नहीं कर
भगवान नारद ने कहा संभव नहीं है। तो कहा महाराज संभव नहीं था, अब संभव हो गया है, ले जाना, आप मेरा सहयोग करोगे? तो कहा इस सहयोग में मुझको पाप की भागी मत बनाओ। तो कहा महाराज एक का जीवन मृत्यु का सवाल है, नहीं मिली को ना तब मर जाओ कहीं कहा था। तो कही चो हो देखा ले काबर मर तय शांत ही न खड़े रही और मैं चक्र से ला अपन बात में जिन्हें बहला ले हाँ अब मोन अगर बात करत रही ना तय चुपचाप चल देबे, ज्यादा समय मत लेबे, प्रद्युम्न का लेके चल देबे। अब वो चक्र सुदर्शन को बुलाने लगे, अरे सुदर्शन इधर आ। तो कहते नहीं अभी ड्यूटी का समय है। तो कही ड्यूटी बाद में करबे इतनी बार कहता। नारद जी जब कही नहीं डिप्टी आने डिप्टी, तो कही तोर सन पापी कोनो नहीं है। कैसे महाराज भगवान ला कोनो मारना नहीं थे तो छोड़ देते होते, जाके मारता तो तोर कस पापी नहीं कहा। तो मैं तो प्रभु की आज्ञा मत मारते को तय तो मारता काटे काम तो तोरे तब पाप बोला लग गए। तो कही महाराज वो पाप ले बचे कुछ उपाय, तो सत्संग कर ले। बात मौला फसाई उत्कम ऊषा रहा है ते अंदर गए और सोए रहे भगवान के पोताओं का कक्ष में सीधा जिन्हें सोए हुए बिस्तर के साथ बेड के साथ जिन्हें ले बोला सोनीतपुर में जिन्हें ऊषा के कक्ष में सवाल। नारद जी भी अब उमल चल दी चक्र अपन डिप्टी मांग। रात के समय गुजर जाने के बाद जब प्रातः काल जब हुआ, अनिरुद्ध जो है जगा और जगते ही देखा क्या एक 22 साल की उम्र की कन्या पैर के तरफ जो है सोया हुआ। आवाज लगाया देवी देवी आप कौन हो, मेरे कक्ष में जो है सोए क्यों हो? अब उठते ही कहने लगा कि हे प्राणनाथ। क्या कहा प्राणनाथ? अब प्राणनाथ कही जनात कही कब हमार दोनों जिनके बिहाव है तेला बतात कही पति प्राणनाथ कहे जाते हैं। तो वो कही हम दोनों जिनके बिहाव नहीं होए अतः मूला प्राणनाथ का था कौन दिन हमार बिहाव हो। तो बिहाव कोई नहीं है लेकिन अब हो जाए। अनिरुद्ध कही तैमोर कक्ष में का करा था? तो कही कक्ष आपका नहीं है तो मेरा अब वो देखी जो हम तो कक्ष तो ओखरे रहे लेकिन जगह हम खर नहीं रहे, बिस्तर हाँ तो करे लेकिन जगह खर नहीं कही मोरे बिस्तरे जिला मैं रोज लगाता हूँ तेला नहीं जानी बिस्तर तो तुम्हारे महाराज लेकिन जगह मोरे इसे कहा। तो मैं द्वारिकापुरी में नहीं हूँ। तो कहा नहीं द्वारिकापुरी में नहीं हूँ सोनीतपुर में हूँ। तय कौन देवी ऐसे के कुछ ही नहीं कि मैं बाणासुर की कन्या हूँ। मोर नाम मूसा। एक दिन महाराज सपना मैं तो सपनाए रहे तीन दिन ले मैं तो अपन पति मान ले प्राणनाथ मान ले। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखे और मन जो है क्या हो गया मिल गया। अब दोनों दोनों एक कक्षम रहा थे, भोजन आवा वही कक्षा में दोनों दोनों खा लाए, समय व्यतीत होने लगी। ये बात जो है वहां पहरे देने वाले सैनिकों को जब पता चला जाकर के मंत्री कुभांड को कहने लगे आजकल ना महाराज बाणासुर की कन्या का हाल चाल जो ठीक नहीं लग रहा, हमको लगता है उनके कक्ष में जो है कोई पुरुष है जिसके साथ जो है वो हंसी ठिठोली करती है। हुआ यही बात जाकर के बाणासुर ने जो है से कुभांड ने कहा और बाणासुर से जब कुभांड ने कहा तो बाणासुर कुपित हुआ और कुपित होकर के कहने लगा कि रे कुभांड कहीं तुम्हारा बात सत्य नहीं हुआ ना तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। मंत्रियों के साथ सैनिक लेकर के पहुंचे और खोजा गया कक्ष को। अब खोजा जब गया ना तो बाणासुर की कन्या उषा के कक्ष में जो है मिल गए कौन? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जब मिले तो उस समय जो है कुपित हुआ बाणासुर और कुपित होकर के जो है कहने लगा ये यादव कि यहाँ का जो है लड़का और वो भी कृष्ण का जो है पोता आज यादव में जो है इतनी शक्ति हो गया कि
किसी के यहाँ भी आकर के जो है निवास करने लगे, बांध लिया उससे और बांध करके जो है कारागार को लिखने लगे। उषा जो है विलाप करने लगी, कहने लगी छोड़ दो पिताजी, छोड़ दो इसे कहीं आप मार दोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। बांध कर अनिरुद्ध को लाए नृपु दरबार, पटका भुजा भूमि पर करने लगा पुकार। बाणासुर कहने लगे अरे भाग भाग, लगा दिया हत्यारी ने 7 पुरखों पर दान। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित राजा, बाणासुर ने कहा कि जब मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं था ना, तो तेरे लिए मैंने भगवान की आराधना किया था। शिव की कृपा, माता जगदम्बा पार्वती की कृपा, मेरे यहाँ तू बेटी बनकर के आई, तेरा नाम भी जो है मैंने उषा रखा, कितना मैंने उत्सव मनाया। लेकिन आज जो है तूने ये कर्म किया, मेरे दादा परदादाओं के ऊपर भी तूने जो है क्या लगा दिया, दाग लगा दिया। इससे अच्छा तो जो है मेरे यहाँ कोई बेटी ही नहीं होता। कहा कहीं आप इसे मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। कहा इससे अच्छा तेरा मर जाना ही सही था। लेकिन अरे अभागी कहीं की, तूने जो है मेरे कुल में दाग लगा दिया। उस समय बाणासुर भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को जो है कारागार में ले जाकर के बंद कर दिया। इतना कहकर अनिरुद्ध को दिया जेल में डाल। और उसके बाद जेल में इसको डाला गया। हुआ ये, नारद जो है वहां से घूमने के लिए आए द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी जब आए तो उन्होंने देखा क्या, सब तो है, अब भगवान की लीला चल रहा है। तो एक कक्ष में जाकर के देखने लगे। तो कोनो कक्ष में भगवान जिन्हें सोए है, कोनो कक्ष में जिन्हें भगवान भोजन करते, कोनो कक्ष में जिन्हें भगवान हास्य परिहास करते। जहां पर जो है गए नारद जी, वहां पर जो है भगवान को देखे, वही भगवान पीछे से नारद जी को पकड़ लिए और पकड़ करके कहने लगे नारद जी क्या देख रहे हो। तो नारद ने कहा थे भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ना कहाँ है, तिल दिखा था, इसे कहते पिछुटा देखी तो ही भगवान। तुम बाप बेटा काम समझ में नहीं आई कहा था, अही काम न जिन्हें तुरतदा कर रही से वास्ता करा था। जो ब्रह्मा जी आया देखिए वृंदावन, तो कहा प्रभु मैं तो द्वारिकापुरी देखने के लिए आया था। तो कही के सब लोग मैं देख डरे यहाँ कही, लेकिन तुम्हारा पोता नहीं दिखा कहीं से अनुरूप ऐसे। तो तय पोता कहा था मैं बेटा मल नहीं देखेंगे इससे, तय पोता की बात कर रहा था, मैं बेटा नहीं देखे। हाँ देखा दादी दादा मन के माया है ना, पोता और पोती पर ज्यादा रहती, नाती और नतनी पर ज्यादा रहती, और बेटा पर रहे मत रहे। हमरो दाई के रहे उसने दादा बर नहीं, लेकिन लड़का मन बर रहा है तो जावन ना, तो एक को पैसा नहीं धरे बेटा ऐसे, और धरे रहे और लुगरा में गठिया के आजकल ते हैं बेग माइस, नहीं तो लुगरा में से गठिया के धरे अचरा मचरा और खर बाद निकालती, निकाले के बाद में 1 रुपया खा ले। अब आजकल ते बेग आई नहीं, तो पहले यही है आई केरी बेग अचरा अचरा। हमार घर के दाई हमन हा धरा देखे, हमर अम्मल धरा देखे, तो कोनो दिन को भुला जावे ना राकेश बाबू, कपड़ा पर कचा के भुला जावे, गठिया रहे चुपचाप निकाल लेवान, ओकर बात खो जाए नहा एक बेरा कोनो निकाल के रख दे आगा देखे थोड़े ऐसे के तो धार तो डरे खाई खा लेगा ना, कहां बताते। अब आजकल तो ऐसे तो हमार महाराजी ने पर्स है कौन दिन तुम्हारा घर है नहीं, 3 पर्स मोधरे रही थी और कई भी ना तो निकाल के जब देते घला। हां महाराजी ने हाँ वो धरे रही 2-4 पैसा मैं क्यों के तो कोनो दे दी, तो धरे रही तेल देबे करी तो पर्स धर आज का पैसा धरिया
भगवान ने कहा मेरा पोता कब का मैं देखा हूं पता ही नहीं है। तो कही के कहां देख महाराज द्वारिकाधीश ये समय जिन्हें अनुरुद्ध जिन्हें द्वारिकापुरी में नहीं है। तो द्वारिकापुरी में कहां है? वो सोनितपुर में है। बाणासुर की कन्या से जो है इनका प्रेम हो गया है और वो कारागार में बंद है। ये बात का जिन्हें बलराम जी सुंदरी सुने के बाद जब सुनी जना तो आई जब कही द्वारिकाधीश काय पोता कहीं कहत रही इसका ऐसे कहते तो कहीं चनु चंदैया नहीं कहां है? तो सोड़ी सोड़ी कहा पर के पूछी बताई सब घटना कि यादवों का सेना तैयार करो। तो कहा भैया अभी तो रात हो गई, कहां रात में लड़ाई करे जाबो भिनिया जाबो कहा। वही नहीं 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 अभी जाएंगे। कहा नहीं भैया युद्ध का नियम है, प्रातः युद्ध होता है और संध्या कालीन विश्राम हो जाता है। आज जाने नारद जा करके बताए और बताने के बाद जो है नारद जी वहां से चले गए। भिड़िया हुई ये बाणासुर देखते का वो झंडा गिरे रहा और गिरे रहे जान डरी चाज लड़ने वाला मिली लड़ाई करने वाला। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जो है बलराम सात्विकी प्रद्युम्न गद जितने बड़े बड़े वहां के सूरवीर थे यादव सूरवीर सब जो है अपने अपने अस्त्र शस्त्र को लिए और अस्त्र शस्त्र को लेकर के उस समय सोनितपुर की ओर जो है बढ़ने लगा। सज्जनों सोनितपुर में आई भगवान शंख बजाई सजतका बीतीवर के राक्षस रहते और ये बाणासुर जिन रहते भगवान महादेव के ध्यान करिए। महादेव वंदे देवोमापते सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नाभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते। हे महादेव पाहि मां रक्षा करो अपने गणों के साथ आप जो है मेरी ओर से जो है युद्ध करने के लिए आ जाओ। तो ये महादेव जी रहे जतका अपन भूतवा परितवा गणेश जी कार्तिकी सब जिन्हें तैयार करी जो कोई चला रे भैया युद्ध करेला सब अपने अपने वाहन में अस्त्र शस्त्र लेकर के जो है सोनितपुर के संग्राम भूमि पर पहुंचे। सज्जनों और पहुंच करके जो है देखा क्या दोनों तरफ जो है सेना खड़ा हुआ। बाणासुर ने जो है भगवान जो है महादेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कही महादेव आवा काखर न युद्ध करना है। तो देखा अब देखी इस तक कौन द्वारिकाधीश कृष्ण बलराम देख करके कहा युद्ध जो है द्वारिकाधीश कृष्ण से द्वारिकाधीश कृष्ण से युद्ध करना है। तो कहा हाँ। अब संगनाद हुआ और संगनाद होने के बाद जो है युद्ध होने लगा। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण में जो है युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने कहा द्वारिकाधीश कृष्ण सावधान और उसके बाद सबके सब जो है आपस में लड़ने लगे। प्रद्युम्न गणेश में सात्विकी और कार्तिकेय में भयंकर जब युद्ध जो है चलने लगा उस समय भगवान शंकर ने को भगवान कृष्ण ने जो है एक बाण मारा। उस बाण का नाम था जम्भारण बाण। उनसे जम्भारण बाण और वो बाण जाके लगी न राक्षस तो जमहायल शुरू कर दी। भगवान जमहाई आते सब पहले शंकर भगवान ले उनती भाग में का नगलूट के घर ढर वही छवि जमहात रही से नींद पर एक गिरा को आगे हुआ है। वही दिन ले जमहाई शुरू आई और सब ही नाथे था तू हम लात हुई जमहाई। हां वही दिन ले जमहाई आयल शुरू हुई। अब वो भगवान तो जमहाई लगेगा कहां लो धनुष चलाए कहां लो बाण चलाए। भगवान कृष्ण उस समय बाणासुर से जो है युद्ध करने लगे और जमहाई बंद हुई। फिर जिन्हें महादेव आ गए कहते द्वारिकाधीश कृष्ण सावधान। फिर भगवान शंकर और द्वारिकाधीश कृष्ण में युद्ध होने लगा। सज्जनों वारे युद्ध वारे युद्ध वारे युद्ध
बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र जो है आपस में टकराने लगे। भगवान जी ने ना ज्वर नामक बाण छोड़ी। कौन से बाण? ज्वर, महेश्वर ज्वर। अब ज्वर नामक जब बाण जब छोड़ी, जाग महादेव जब लगी ना, महादेव शरीर जिन्हें कांपे थे। महादेव का शरीर कांपना शुरू हो गया, थर 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 महादेव कांपने लगे और महादेव को ज्वर चढ़ गया, यानी बुखार। सबले पहली बुखार जिन्हें महादेव लाई, महादेव कल पूछा समझ गया। अब वही दिन आज तक के बुखार आवा था। सबले पहली छींक काला इसलिए बताए रहे, नहीं बताए रहे। ब्रह्मा जी को आया था। किनको आया था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी छींक आई तो खर नासिका से दाएं नाक के छिद्र बराह भगवान निकले। वही दिन छींक आयल शुरू हुई। ये लिखा है भागवत में, लिखा है कहाँ काला जर आई। तो सबले पहली देवते मल आए, देवते मल सब शुरू हुए। भगवान को जो है महेश्वर ज्वर लगा और ज्वर आकर के चढ़ गया। अब शरीर कांपने लगा। उस समय भगवान महादेव का युद्ध धनुष बाण फूट गया। उस समय भगवान कृष्ण और बाणासुर में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सज्जनों, विघ्न विनाशक भगवान गणेश, विघ्न विनाशक भगवान गणेश ये युद्ध करत रहे। प्रद्युम्न कही जब तक के गणेश भगवान रही ना, तब तक के युद्ध के कोई जने जतने नहीं मिले। अपन हपन के बन बिलवा कल आए रिश्ते नहीं। अब बने के बाद जने म्याओ इसे के कही आवा नहीं के कुछ ही तोला देख गणेश भगवान के मुसवा। अब मुसवा जब देखी ना भागी, जब देखा सब कोनो डरा था। मुसवा काला डरा था, बिलाई डरा था। बिलाई काला डरा था, कुकुर लदे डरा था। लेकिन नहीं डरा हुआ है। एक ठन घर में हमें देखे, वही घर में कुकुर, वही घर में बिलाई, और दोनों खेलत रहे। तो मोला लगी कि दोनों पोस मान गए, भाई भाई बन गए थे। खाना लेके का कई घर में होते बिलाई और कुकुर दोनों। नहीं तो बिलाई कुकुर डरा था, अब कुकुर का डरा था। हमला तुमला डरा था, और हम काला डरा था। पत्नी है पति डरा था, और पति है पत्नी डरा था। एक आदमी है गीता लाई, गीता आशीष बाबू गीता, और गीता लाई इसला रखे रही से पठेरा पर, और गीता काटी मुसवा। अब मुसवा काटी ओला कहीज के मुसवा जगह जगह काटा दिला करे, तब बिलाई लेला कही। तो बिलाई लाई, और बिलाई लाई तो दिन भर म्याऊ म्याऊ से कहेगा। अब भात देवा नहीं खावे तो कहे एक बार दूध की व्यवस्था करे पड़ी। तो गाय ले लाई, गाय लाई तो खबर बांधे की व्यवस्था, तो बांधे की व्यवस्था करी। चारा की व्यवस्था, चारा लावे। गोबर उठैया की व्यवस्था तो कर बिहार हो गए। अब काखर कारण हुई मुसवा कारण। मुसवा हाँ गीताल काटी, घर के कपड़ा लगता काटी, कोनो कई दिन बिलाई लेला, बिलाई लाई, बिलाई बिलाई है कुछ खावत नहीं रहा है, कहीं दूध लपी ही के गाय लाई, नहीं लाई, गाय के गोबर उठाए लगी के पत्नी भी लाई जी। यहाँ जो बना, क्योंकि माया विद्या जानता था ना, क्योंकि मायावती रति के द्वारा उनको मायावी विद्या दिया गया। मायावी विद्या से जब जो है ये बने बिलाई, और बिलाई बन करके जब म्याऊ कहा जब ना, तो मुसवा रहते गणेश के भागिल धरी। अब मुसवा के ऊपर बैठे गणेश भगवान। रुक दादा, रुक भाई, रुक दादा। कहाँ रुकी? सोनितपुर से भक्ते 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 क्या नरवा, क्या पहाड़, सबको पार करते करते सीधा कैलाश में जाकर पर ब्रेक लगी। अब ब्रेक जब लगी ना, गणेश भगवान कहते भागे का महाराज भारी बड़का बड़ी बारी से को पकड़े जाते था। चल ठीक है, अपनी जानी तुम कहीं वो लड़ाता रहे
बाणासुर। बाणासुर की मां उस समय जिनका नाम है कोटरा, ये कोटरा देखिए क्या, कृष्ण और बाणासुर में जो है युद्ध हो रहा है, मेरा बेटा जीत जाए कह करके उस समय जो है वो अपने शरीर के वस्त्रों को उतार करके जो है संग्राम भूमि की ओर जो है दौड़ने लगा। भगवान कही जिला जिला जीव बचाना है, तेन अपन अपन आखिर मूंद लेवा, नहीं सभ्य सभ्य मर जाए से। तो जत का भगवान के पाल्टी के रहे और जिन जानत रहे असुर तेन मन तो आखिर मूंद ली, और जिन नहीं जानत रहे तेन मन ओकर शरीर ले देखी तो जल की का हो गए, समाप्त हो गए। इला वरदान मिले रही। नग्न अवस्था में कहीं आपको किसी ने देख लिया तो वो जल करके समाप्त। भगवान उस समय चक्र सुदर्शन से बाणासुर के भुजाओं को जो है काटना प्रारंभ किया। सज्जनों, काटते 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 चार भुजा बचा हुआ था। भगवान महादेव आगे कहा द्वारिकाधीश ये बाणासुर जो है मेरा परम भक्त है और इसलिए इसे मारो मत। भगवान ने कहा मैं इनको मारूंगा नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने इनके वंश में जन्म लेने वाले प्रहलाद को वचन दे दिया है और इसलिए मैं बाणासुर को मारूंगा नहीं। भगवान बाणासुर को मारे नहीं, चार भुजा बचा हुआ था। बाणासुर भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना किए, क्षमा याचना मांगा और उसके बाद सुंदर जो है अनिरुद्ध और उषा का जो है विवाह संपन्न कराया। हाथ में चक्र, एक हाथ में जो है सुदर्शन रख लिया और चक्र सुदर्शन रख करके अपने नाम के आगे जो है वासुदेव लगा लिया। क्या लगा लिया? वासुदेव। कहने लगा कि मैं वासुदेव पुंडरक हूं और इसलिए आज के बाद जय होगा तो मेरे नाम से ही जय होगा। अत्याचार जो है करने लगा, प्रजा को जो है क्या देने लगा? दुख देने लगा। एक जो है गुप्तचर जो है इन्होंने बुलाया और गुप्तचर बुला करके कहा कि आप द्वारिकापुरी चले जाओ और द्वारिकापुरी जाकर के जो अपने को वसुदेव कहने वाला है कृष्ण द्वारिकाधीश, उनसे कहो वो कहीं मेरे शरण में आ गया तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव पुंडरक हूं। खबर जो है भेजा गया। भगवान जो है पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके कहा कि रे दूत जा करके जो है उस मूर्ख पुंडरक को कह देना, दो नकली हाथ लगा लेने से कोई वासुदेव थोड़ी बन जाएगा। दो हाथ लगा लेने से कोई वासुदेव थोड़ी बन जाएगा। अपने पाप के कारण बहुत जल्दी जो है वो मरने वाला है कि जाकर। अब देखो, नकल के लिए भी जो है अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब बन तो गिर है वहां वासुदेव का, लेकिन का भगवान असन गुण रही नहीं रहे। मोर मनी नहीं तेन तुहर मनी है, तुहर महे तेन मोर मनी। गुण भी अलग अलग होते, सब में के प्रकार के गुण थी तो सब गुणवान हो जाते। गुण में था नहीं, लेकिन नकल करने के लिए अपने को भगवान समझ करके जो है दो हाथ जो है लगवा करके शंख चक्र गदा धारण कर लिया और कहने लगा मैं ही कृष्ण हूं, वासुदेव हूं। और नकल करे भगवान, नकल वो बसुरी ढले रहे, वो बजावे तो बाजबे नहीं करे। कोकरो घर में माखन चुरा था के जावे तो पकड़ लेवा, अब पकड़ लेवा तो कहा है चोरवा के चोरवा की था मोला, मैं वासुदेव पुंडरक। नकल के लिए भी जो है क्या चाहिए? अकल चाहिए। रामलीला होता रहे एक जगह, संतोष भैया, और लीला होते ना तो पात्र के जिन्हें महत्व होते हो पात्र। अब परशुराम को हो कोनोल बनेल के चौल गुस्से नहीं आवत तो परशुराम ने शोभा देगा नहीं देगा। जैसना पात्र के गुण है
तैसने आदमी जिन्हें बनाए जाए रामलीला होत रहे और रामलीला होत रहे ना तो जिन रावण बनाए देखा जिन्हें तबीयत हो गई खराब और तबीयत खराब हुई तो रामलीला वाला मन में विचार करी आज जिन्हें रावण कौन बनेगा तो जतका वो लीला वाला रहे ना तेन मन सलाह हुई पहली बैठी और कोनो रावण बन जा गई से कही हमार नंग नहीं बनी भाई अब बने बार तो बन जाब लेकिन कम से कम दिखीन घला ना तो कोई तैयार नहीं गांव बस्ती दो चार जन सियान नंगन पूछी तो कही यहाँ रावण बने कोनो नहीं हैगा लेकिन एक दिन आदमी को बना दे ना तो बहुत अच्छा दिन है ओला जज ही ऐसे के कोने का ऐसे के काम करते हलवाई के होटल चलाते नाम है बुद्धू ओखर नामे बुद्धू भैया ओला कहूं जा कहूं कहा ना तो ओ हां आज रावण बन जहे तुहर काम चला अब गई चोखर नगर होटल खोल के बैठे रहे और होटल खोल के बैठे रहे देखी लीला वाला तावा भैया आवा भैया ऐसे कही स्वागत करी चौ कही कि हमार लाज रख लेबेगा ऐसे कही तो कही कि हां लाज कुछ तो नहीं गा समोसा भजिया में थे देगा और खर नामे ही बिंदुगा लाज रख लेबे ऐसे कही कि ना तो लाज काला कहथे कि कुल समझ ही नहीं कि समोसा भजिया में थे भैया लाज मुझे नहीं मिले ऐसे तेठन काम ले क्या है नहीं से तो काय काम ले क्या है आज भरते रावण बन जाना ऐसे कही तो कही मोर नंग नहीं बने दादा अब वो बुद्धू का जिन ना ना कहा वो पागल का जिन पागल बरोबर नहीं रहे नहीं अब वो पागल वाला घोषित कर दे तो पागल कस रही तबियत काम के पागल कसे तबियत तो पागल होगा गधा है तबियत गधा की नहीं अशोक भैया नहीं तो पढ़े लिखे आदमी को गधा के ही नहीं हाँ नहीं जाने तीन आदमी गधा के ही देते नहीं पढ़े लिखे थे पढ़ के देते अब वो खार तो नामे बुद्धू रहा है और बुद्धू का काम के कहीं बोला नहीं आएगा तो वही तोर में विशेष गुण है का नहीं भाई मन नहीं बनी नहीं हम जाना था तय कर ले भी इसे कहा अब बहुत दिन है निवेदन करी पांव परी रिश्ता कहते चला भाई मैं बने बर तो बन जा लेकिन बोला का कहीं नहीं गा तेरा बता दे तो कही तय रावण बनबे ना तो तीन ठन बात कहना है मैं रावण मैं दशानंद दशग्रीव तीन ठन बात रावण दशानंद दशग्रीव इसने भर कहना है तो बस रावण दशानन रावण दशानन यही तो रह जाते ऐसे गई आगू पीछू ऊंच नहीं कहना है ऐसे कही अब होटल में रियाज करत रियाज जिसे मैं करत रही थे नगर रियाज रोज मैं नवा नवा कुछ ढूंढत रही थे पढ़त रही थे तो रियाज करत रहे मालिक तो आए बुद्धू हलवाई मालिक होटल के समोसा लगाओ भाई ऐसे कहे तो ए समोसा लगाओ मैं रावण हूँ दशानन हूँ तो अवैया जवैया मन कहा इलाका हो गई इसे कहे तेरी अल्सर करत हैगा आज ना ये रावण बन गई से अब वो पैसा देवाए तब फिर कहे मैं रावण हूँ दशानन हूँ कतका पैसा हुई थे घर वो बतावा है बेटा समोसा लगा रहते हैं दत्कन कन होई मालिक हां चल धर मैं रावण हूं दशानन अब वो देखैया मन भला हंसा है वो ए बुद्धुल देख तो आज रावण बने के और संझा की बेरा होई और संझा की बेरा होई ना तो सब तैयारी चली मेकअप चली पाउडर लगाई चोला काजर लगाई चोला 10 ठन मूली रहते ला धर खिला के खाद दिच ना ठनाऊ रहते एक ठन पीछू डर जे ने झरपाई और मार दी और तलवार धरा दी चोला और कहा थे अपन डायलॉग करते बोल के दिखा मैं रावण हूं दशानन हां बस काम बन गया अब बुखार बाद है शुरू हुई छ होना रहे ओ दिना अंगद रावण संवाद राखी अवाज बैठी जतका रहे तीन कुर्सी लगाए बैठे रहे असुर मन भाई चंगद रहे तेन और अंगद रहे तेन न मजा किया स्वभाव रहे थोका आई जना तो बुद्धू हलवाई की मैं रावण हूं दशानन हूं अरे बानर तब वो
हाँ भाई बढ़िया इसे कहते अंगद हम हर बात कही सत्य सत्य भाषा में पूछत ये बाली कुमार अंगद अपना नाम बताइए। तब कहा थे मोर नाल पूछत के कहा थे मैं रावण और दशानंद हूं इसे कहा थे तो जतका रहते मन ताली बजाते। अब कही झला का सत्य सत्य भाषा में पूछत ये बाली कुमार अंगद अपना नाम बताइए। अपन नाल पता इसे कहते तो मैं रावण हूँ दशानंद हूँ इसे कहते रहे। सब के सब कहते वाह भैया एक नंबर के बुद्धू भैया आज के लीला तो हुई। फिर कही सत्य सत्य भाषा में पूछत बाली कुमार अंगद अपना नाम बताई। फिर कही मैं रावण हूँ दशानंद हूँ। एक गीत हुई दो गीत हुई तो सब खल शुरू होएगा। वाह भाई वाह रेटिंग ये तो पहली बढ़िया रावण जिन्हें अब के रावण जिन्हें लगा थे और खार बात जिन्हें वो कही सत्य सत्य भाषा में पूछत ये बाली कुमार अंगद अपना नाम बताई हो नहीं तो तुम्हारे मस्तक को उड़ाई हो। ये रहते हैं फिर डरा कही मैं रावण हूँ दशानंद हूँ। फिर सत्य सत्य भाषा में पूछत ये बाली कुमार अंगद अपना नाम बताई हो नहीं तो तुम्हारे मस्तक को उड़ाई हो। तो कही कि भैया मस्तक को मत उड़ाई हो बुद्धू हलवाई हूँ बुद्धू हलवाई। अब जतका रहा है लीला वाला तन कही रावण कही रावण कही नहीं बुद्धू हलवाई हूँ बुद्धू हलवाई। अब अंगद बने रहते घर पेट फूला थे अब वो रावण बने बुद्धू हलवाई तेन भगाई चेक पकड़ के लाई और लायक बात कही इस भागे का बात। तो वो अंगद हत कहत रही सत्य सत्य भाषा में पूछत ये बाली कुमार अंगद अपना नाम बताई है नहीं तो तुम्हारे मस्तक कोड़ाई हो। अको सही मोर मस्तक ला काट देती था इसे कहते वो नहीं है गा मजाक करी से तो तुमन तो बोलो बताए नहीं रहा भाई 2 ठन भर 3 ठन के रहा मैं लंकेश हूँ रावण हूँ दशग्री हूँ ऐसे भर के ओला बताई तक तो मैं करते तो बुद्धू बुद्धू का काम कीजिए नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये बन तो गे रहे वासुदेव अपन नाम के आगे लगा ले रहे पुंडरक रहे थे लेकिन कृष्ण का गुण तो नहीं था ना होने वाला था अभिमानी था। भगवान कृष्ण जो है आए और उस समय भयंकर युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण के द्वारा जो है पुंडरक जो है मारा गया। आकाश में विराजमान देव सिकंदर देव दुनिया बजा करके फूलों को वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान के तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी सांवरिया मेरे बाके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया मेरे बाके बिहारी सांवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कि हे गुरुदेव त्रेता का जो है द्रविड़ माना और वो द्वापर में इसका कारण क्या है। तो सुबीर पर्वत में भगवान जो है क्या करते थे विश्राम करते थे। दिन भर लड़ाई हुआ है रामचरितमानस में है
और लड़ाई के बाद जिन्हें जतका बानर भालू है तेन सुवेलू पर्वत में जाकर के जिन्हें विश्राम करे पर्वत। और हनुमान जी जिन्हें अपन पूछी पूरा पर्वत वैसे घेर ले, कोनो बाहर के आदमी है अंदर मत जा सके और अंदर के आदमी बिना पूछे बाहर मत जा सके। ये दुविध नाम करके बानर आधा रात जब हुए ना तो हनुमान जी ने कहा मैं वो पार जाते होगा इससे के तो पूछी ल जिन्हें नीचे कर ले वो पार चल जाए और जावा सीधा कहा लंका। और लंका में सोए वहां की स्त्री मंडन जिन्हें दुराचार के काम पाप करने लगे। प्रातः काल भगवान जगते जतका बानर भालू रहे तिन मन जाग भगवान ला प्रणाम करे। यही सुबेर सील रघुवीरा उतरहि सेन सहित अति भीरा। प्रणाम करे ना रोज के नियम रहे। भगवान तो जान लीजिए अंतर्यामी भगवान जी द्रुविद वानर के द्वारा किया जाने वाले पाप को जान करके भगवान रामचंद्र ने कहा कि रे द्रुविद पापी कहीं के मुझे सब पता है मेरा बैर जो है असुरों से है, वहां की पत्नियों से नहीं बेटियों से नहीं, और तू रामादल में होकर के ये दुराचार का काम कर रहा है। मेरे इस रामादल से तू अभी चला जा, भाग जा यहाँ से। और द्रुविद वानर जो है प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मुझे यहाँ से भगाओ, इससे अच्छा आप मुझको मार दो। तब भगवान कही तोला भी मैं मार दे हाँ तो तोर पाप ला कौन भोगी कहत जिन तय करे है। तो कही कि भैया आप कहीं मुझको नहीं मार रहे हो प्रभु तो छोटे वाले भाई से मरवा लक्ष्मण जी से। तो कहा वो भी नहीं मारेंगे, वो तुमको भी मार देंगे तो तुम्हारे पाप को कौन भोगेगा। यही छोटा भाई बड़ा बनेगा द्वापर युग में और इन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। भी भाग जाओ यहाँ से। वही द्रुविद नाम करके बानर आज जो है वृंदावन में आकर के जो है क्या करने लगा, उत्पात मचाने लगा। गोपिकाएं जो है स्नान करने के लिए जल के लिए जिस क्षेत्र में रहते थे ना उधर जाते नहीं थे। बलराम जी भेजी भगवान जी भैया मैं कई के तो जिन्हें आए हम मैं हाँ वृंदावन आके लेकिन नहीं गए तय जा भैया। तो बलराम जी आई, माता यशोदा जिन्हें गोद में बिठाई चल दिखा भगवान के बिहाव हो गए, बलराम जी के बिहाव हो गए रेवती साथ। कृष्ण के बारे में बताई कि कृष्ण जो है ना द्वारिका का राजा बन गया है, आपका पोता पोती हो गया है। जब से कृष्ण जो है यहाँ से गया है मुझको तो भूल गया। मैया यशोदा से जो है बलराम जी ने कहा मैया ऐसा कोई दिन नहीं है मैया जहाँ भगवान जो है याद नहीं करते। यहाँ कोई समस्या थोड़ी है बताइए। ग्वालवाल की भारी समस्या है। द्रुविद नाम करके बानर आए हैं, नहाए जाथन तो कपड़ा ले भाग जाते, बड़े बड़े पेड़ डालते। भगवान गए वहां जाकर के जो है द्रुविद बानर का जो है उद्धार किया बलराम जी। भगवान के एक पुत्र है जिनका नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। ये जामवंती का बेटा है, बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर। हस्तिनापुर में स्वयंवर दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, उस स्वयंवर में जाकर के जिस कन्या का जो है स्वयंवर हो रहा है उसी कन्या को लेकर के भागने लगे। बड़े बड़े योद्धा हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज, कर्ण, दुर्योधन, इन सब के द्वारा जो है घेराबंदी हुआ। घेरे अभी पकड़ा गया, पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर दिया। एक पत्रिका तैयार किया गया और पत्रिका तैयार करके जो है पत्रिका भेजा गया कि यादवों में हो सकती मेरी कन्या लक्ष्मणा का जो है स्वयंवर हो रहा था द्वारकाधीश, उसे लेकर के तुम्हारा जो है बेटा शाम भग रहा था, वो हमारे कारागार में।
पत्र में लिखा था, पढ़े उस समय बलराम जी, और बलराम जी जो है हल लिए, हल और हल धर के मुसल धर के अकेला आकर के जो है कहने लगा, हस्तिनापुर को कहीं बचाना चाहते हो तो साम और लक्ष्मणा को जो है क्या कर दो, बाहर कर दो, मैं ले नहीं आया। अब नहीं मानी बात में दुर्योधन तो हल में फंसा के हस्तिनापुर के महल झीकेल शुरू कर दी। अब डगमगायल गंगा पुत्र भीष्म कहीं जीव नहीं बाचा कहीं, डिगमगाने लगा, हलचल मचने लगा। बलराम जी के पास आकर के क्षमा याचना मांगे, और क्षमा याचना जब मंगा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। यही कारण है कि आज भी हस्तिनापुर गंगा की ओर जो है झुका हुआ दिखाई देता है। उस गंगा, जिस गंगा के नाम लेने मात्र से ही जन्म जन्मांतर का पाप ताप जल करके समाप्त होता है। जिस गंगा के दर्शन मात्र करने से ही पाप ताप सब जल करके समाप्त हो जाता है। मुखम पवित्रम यद राम नामम, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम, शरणम पवित्रम यद तीर्थगमनम, हस्तम पवित्रम यद पुण्यदान। जिस गंगा के दर्शन के लिए हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, अब गंगा जल लेके आथा खला लाल पठेरा मढ़ा देता, पिया नहीं और चाह सब भी झिन पियत हो, कोई झिन मन नहीं पियत हो, तो फिर काबर को अमृत तुल्य हो गए। आप तीर्थ स्थल जा रहे हो, कहीं से आप जल लेकर के आ रहे हो, तो रोज जो उस जल का सेवन करो, पियो। नारद जी को मोह हो गया, लाली मेरे लाल को जीत देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भगवान का लीला चला, और आगे जो है मगध नरेश जरा उस समय जो है पांडवों ने जो है क्या बनाया, इंद्रप्रस्थ बनाया। ये राजसू यज्ञ करने के लिए जो है तैयार हुए, और राजसू यज्ञ करने के लिए जब तैयार हुए ना, तो भगवान कृष्ण जो है गए जाकर के कहा, देखो राजसू यज्ञ कर पाना किसी एक के बस की बात नहीं है, उसके लिए अन्न लगेगा, धन लगेगा, रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, यहाँ तक के सहयोग करने वाला भी लगेगा। अभी दे तुम्हारे यज्ञ हुआ थे, कन सहयोग हुआ थे, बेटी मई मनाए हैं, पड़ोसी मना जाते, कोनो कुछ बूता करे थे, कोनो कुछ बूता करे थे। तो यज्ञ जो है किसी एक से नहीं होता, यज्ञ में सबका सहयोग होता है। क्या आप लोगों ने सभी राजा को जीत लिया? तो कहीं जीते बार जाको इसे कहीं भीम से रहते, जीते बार जहां ना तब 5 पांडव तो हा गए, 3 जन मन हा जिन्हें के अलग अलग जागा गए, 3 जन मन। अब मोला मिला के 3 जन मन ना एक डहर जाबो इसे। भीमसेन की बात हो समझ में नहीं आती इसे। उत्तर दिशा में ना जरासंध है मगध देश के राजा, आज का बिहार, आज का जो बिहार है वही मगध देश, आज का बिहार। तब भगवान कही वहां जरासंध थे कही, और हम 3 जन जाबो कही, अर्जुन जाही, भीमसेन तय जाबे और मैं जहां, अब वैसना नहीं जान के रूप बदल के जाबो। काबर के जरासंध के कारागार में 20,000 राजा है, 20,000 राजा। अब 20,000 आबो ना तो 20,000 राजा मन है तो यज्ञ में सहयोग करे लगे। अब गई भगवान रहते न अपन रूप बदल नहीं छो, बदले के बाद तीनों ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण अब ब्राह्मण बन के गई तो एक हर रोज की नियम रहा, ये बिहनिया जिन्हें उठाए उठे के बाद स्नान करे और शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करे। अब ब्राह्मण वाला दान दे, और कब ले शुरू कर रहे पता है साहू जी? कल की कथा में सुने रहा 17 बार जरासंध हारी अब 18वां बार वो यज्ञ करवाई। यज्ञ ऐसे यज्ञ करा तुमन महाराज मन, हाँ वो यज्ञ के प्रभाव से मैं जीत जमाओ,
अब कहो तुमन हना यज्ञ करिहा अब कहो मैं दरी हार गे तो जतका महाराजा हते को 5 गिनत पहली भला मारे तो सब महाराज मन कह रहे दादा तय भले भाग जा लेकिन हम अंत बात जब भगवान के नाम हुई चरण छोड़ भगवान भगित नहीं भग भगवान को भी भगना पड़ा ब्राह्मणों के लिए क्योंकि विप्रधेन सुरसंहित लीन मनुजौता निज माया निर्मित तनु माया धर्म की रक्षा के लिए प्रजा की रक्षा के लिए ब्राह्मण की रक्षा के लिए गौ माता की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस धराधार पर जन्म लेते वही महाराज भला माने लगे और रथ में सवार होके वो आई सबके सब जिन्हें कहते दानी राजा की जय दानी राजा की जय महादेव के मंदिर में पूजा को राजा आया है पान सुपारी ध्वजा नारियल लेकर भेंट चढ़ाया है महादेव की पूजा करी जब पूजा करने के बाद बम बम महादेव हर हर महादेव अब बाहर निकली तो सब चिल्लाते दानी राजा की जय दानी राजा की जय दानी राजा अब वो मन चिल्लावा क्या रहते दानी राजा की जय अब सब दान देवा 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 ताई अब आई तो देखी ना तो कहा थे महाराज तोला मैं कहो देखे हो कैसे लगा था द्वारिकाधीश कृष्ण का देखी तो कहीं कहो देखे हो आप जरा सा मैं जरा सा आपके दान को सुन करके मैं आया हूं हम तीनों ब्राह्मण दान की सुन तो कहा महाराज तुम्हारे तो आशीर्वाद इससे कहे तू ही मन जिन्हें का कराया है यज्ञ कराया है और यज्ञ के प्रभाव से जिन्हें ना वो रणछोड़ हो गए कौन कृष्ण मुझसे जो है वो युद्ध में जो है हार करके भग गया और उसी दिन से मेरा जो है आस्था जो है ना ब्राह्मणों के प्रति जो है बढ़ गया उसी दिन से मैं ब्राह्मणों को मानने लगा उसी दिन से तो आपके दान को सुन करके आया तो दान भी करे ना तो देख के कराए और हो सके तो गुप्त दान दे का दान गुप्त दान एक ठो दान होते एक ठन गुप्त दान होते तो कई जन मन दान देते नाम लिखवा दे पंखा तक में नाम लिखवा दी एक ही आदमी इसने भागवत हुआ था भागवत तो आई और चढ़ोतरी दिन रहे जैसे काल गिर रही और लिखवाई 500 रुपया गुप्त दान पैसा नहीं दी जाक कुर्सी में बैठ गई जाक कुर्सी में बैठ फिर ओकर मन नहीं भरी ना साहू जी फिर आगे कहा थे जिन अभी गुप्त दान दी से तेने कुर्सी में बैठे इसे के कहा था कामा बैठे के लिए कुर्सी में बैठे तब वो अलाउंस करिया रहा है तेन कहते अभी अभी जिन दान करी इस गुप्त दान ते कुर्सी में बैठे कहते फिर समय हो तो फिर आगे अगवाए के कहत है पीला रंग के कपड़ा पहने इसे की दिखाते तो कई दिन पीला रंग के कपड़ा पहने हैं और पैजामा पहने इसे की फिर थोड़ा टाइम हो इस तक कहत है इहे क्या इसे की दिखाते तो अलाउंस करिया कहत है गुप्त दान दे है कि काय दे है कुर्सी में बैठे के कहीं के कुर्सी में बैठे कहीं कहीं दे है पीला रंग के कपड़ा पहने कहीं तो पीला रंग के कपड़ा पहने कहीं दे है इहे क्या है कि जब कहते हैं हां भैया भी गुप्त दान दीस ना जिन भैया हां वो है इहे क्या है वो को मुखर मन नहीं भई सब फिर आगे वाय बात कहते चंडी पारा क्या है कल दिखा तब वो कही चंडी पारा क्या है चल
अब वो लिखैया रहे तीन है कहा थे गुप्त दान दई से 500 रुपया लिखवाई से कुर्सी में बैठी से पीला रंग के कपड़ा पहने रही से पीले रंग के कपड़ा पहने से अही गांव क्यों कही से चंडी पारा क्यों कही से तो पैसा ला तो दहेज नहीं कहा था बिहान दिन चल चोखर घर समिति के नहीं गा तहन लिखवाए रहे गुप्त दान कुर्सी में बैठे रहे पीला रंग के कपड़ा पहने रहे अही नगन बैठे के कही के हे अही गांव के कही दे चंडी पारा में था के हे पैसा ला नहीं दे जैसे कहा थे तो गुप्त दान है वो का पैसा देबे कहा थे जिला देना रिश्ते देखा ना पहुंच गए भगवान ला दे जाते तुहला मैं देते पैसा तो गुप्त कहां रही थी तेला बता तो विष्णु देवैया होते हाँ दान दे लेकिन सोच समझ फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा राधे मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं फिर पूजा के करने से क्या फायदा कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं पर पूजा के करने से क्या फायदा कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं फिर पूजा के करने से क्या फायदा कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं फिर पूजा के करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा राधे मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया मैं तो
गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव को लाए कर दया न करे, जन्म मानव कली कर दया मानव कहलाने से क्या फायदा। मानव कली कर दिया ही नहीं, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी राधे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गरीबी अलग होता है, आओ दरिद्र अलग होता है। गरीबी अलग होता है और दरिद्र अलग होता है। सुदामा जो है गरीब था, लेकिन दरिद्र नहीं था। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से गिरा गया। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कहे उठा गर्व से अभिमान से। देने वाला परमात्मा सबको देते हैं, लेकिन कोई ज्यादा प्राप्त करने के बाद अभिमान से भर जाता है। ये सुदामा जिनके यहाँ कुछ नहीं था, भिक्षा मांगा करता था, जीवन व्यतीत होता था। कहा भी करता अपनी पत्नी सुशीला से कि सुशीला औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। 5 घर में जाया करता और ये भिक्षा मांग करके जीवन यापन किया करता। नहीं मिले तो प्रभु की कृपा, मिल जाए तो प्रभु की कृपा, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूला। हर परिस्थिति में भगवान को याद किया। कबीरा तेरे जगत में उल्टे देखी रे, पापी मिलकर राज करे और साधु मांगे भी। इनके और जो भाई थे वो राजा की चापलूसियों में लग गए। राजा बनगन जाके खला बहला फुसला के मन धन कमा के धनवान बन गए। ज्ञान तो है, जितेंद्रिय है, सब कुछ जानने वाला, लेकिन ज्ञान का उपयोग कभी पैसा कमाने के लिए नहीं किया। हे कृष्ण, हे दया के सागर, हे करुणा के निधान, मैं गरीब हूं कह करके नहीं कहा। जो होता है वो कृष्ण। हे सखा, हे मित्र, ये कहा करते थे। गरीबी अलग होता है और दरिद्री अलग अलग। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले। गरीबी क्या होता है? किसी गरीब से हमारे दादाजी के समय में हमारे यहाँ भयंकर गरीबी था। संतोष भैया, हमारे दादा के समय, दादा के समय में दादाजी जो है जाया करते, और साहू जजमान ज्यादा है हमारे उधर भी गुना में आसपास के। तो दादाजी कहा करते थे कि सहवाई बड़की मंझली कुछ हो ही तना दे दे वाले का मन बल लेके जाओ। तब बाबा लेके आए। बाबा के बाद अपन बाबूजी का हम देखिए किस गरीबी से आज हमको यहाँ तक के पहुंचाया, किस गरीबी से। और इसलिए जिन्होंने गरीबी भोगा है उनको पता है कि गरीबी होता क्या है, पैसा कमाया कैसे जाता है।
सुदामा के जीवन में भयंकर गरीबी, हे कृष्ण, हे द्वारका, सब आपकी ही जो है क्या है, लीला है। कभी अपने को जो है अकेला नहीं समझा, गरीब नहीं समझा। इनकी पत्नी सुशीला कहा करती कि देखो प्राणनाथ, कभी तुम्हारे मन में ये भावना नहीं आता कि मैं अपने मित्र से जाकर के मिलूं, भेंट करके आऊं? तो सुदामा कहा करते सुशीला, किनके मन में जो है बात नहीं आता कृष्ण जैसे मित्र प्राप्त करने की। एक गरीबी में जिया एक द्वारिकाधीश, कैसे अद्भुत मित्रता चरण धोए जगदीश। आज देखो वही भगवान की लीला प्रारंभ हुआ सज्जन, और लीला प्रारंभ हुआ मित्र गरीब हो या अमीर हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ कितना देता है ये मायने रखता। आपने मित्र बना लिया, आपके दुख के समय में, विपत्ति के समय में आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है ये मायने रखता है। सुशीला बार बार जो है सुदामा से जब कहने लगा तो कहा कि सुशीला, कृष्ण जैसे मित्र पाकर के किसके मन में जो है ये भावना, तो आप कहीं जाओगे ना तो वो हमारे दुख को जो है क्या करेंगे, दूर करेंगे। सुशीला के बात ला सुनी चनत की, जब तो आओ नहीं जाऊंगा, कुछ मांगने के लिए कहीं जाने के लिए कहीं कहोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगा। उस समय कहा आप कुछ मंगना मत, लेकिन आप जाओ तो सही। सुदामा ने कहा किसी के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ जो है भेंट लेकर के जाया जाता है, कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाया जाता है। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। वो 5 घर गई और 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अपने पहने हुए साड़ी के पल्लू को फाड़ा, पोटली बनाया, उसमें उस चावल को रखा और सुदामा को दिया और कहा महाराज इसे लेकर के आप जाओ। उस समय सुदामा जी अपने पत्नी अपने बच्चों को जो है समझा करके कृष्ण दर्शन के लिए चले श्याम सुंदर से। गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया
दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, के मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे
समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो सबको पहले झूमना है मीठी मीठी ताली के साथ, है ना? और जाना तो नहीं कुछ, लेकिन फिर भी प्रयास कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कि साथी हमारा कौन बनेगा, और मेरे कान्हा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो आइए मीठी मीठी ताली से भजन में आनंद लेते हैं कि साथी हमारा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। श्री राधे। बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा, और किसी बेवफा से दिल लगाने का क्या फायदा। और मीठी मीठी ताली का आ गया दर पे तेरे सोना ही हो जाए, जिंदगी से दुखी विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सोना ही हो जाए, जिंदगी से दुखी विदाई हो जाए। अपने हाथ में हाथ पकड़ना, मानो
रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, यहाँ लोग भी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। किसी के घर में छठी या शादी हो ना तो एक दिन में चार चार कपड़े बदले जाते हैं। सही बात है भैया, एक दिन में चार चार कपड़े बदले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, कड़वा है लेकिन सच है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा एक कपड़े में ले जाएंगे कांधे बदल बदल कर, कांधे बदल बदल कर। पानी है सर के मुझे हो प्यारी बंसी बाजे, हो कल श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो मीठी मीठी मेरे सामने की मुन्नी बाजे, प्यारी बंसी बाजे, हो कल श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो कल श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सामने की मुन्नी बाजे, प्यारी बंसी बाजे, हो कल श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो कल श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए गाइए। जब जब
छोटी छोटी रुखवा चमकी की चमकी की चमकी होया ला हसीना होया ला हसीना छोटे छोटे रुखवा चमकी उजाला से जा ऊपर में बैठे कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। काली दहजा यमुना दहजा छोटे से श्याम कन्हैया काली दहजा यमुना दहजा छोटे से श्याम कन्हैया। बसा के तेरी मूर्ति में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो राधे गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो
ज्ञान तो भगवन भाव मथे नाम मेरे तार तो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवन भव में फंसे नाम मेरे तार तो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा है चित्त प्रभु तुझको संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े विराना वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े विराना वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े विराना वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े विराना भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार व्यास दास गावे तेरी में बसा कर तेरी मूर्ति बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं भगवन तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम मंदारमाला गुलगातकाय कपालमाला सिद्धेश्वराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राधे हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम